आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 एयर एंड वाटर। एयर और वाटर हमारे लिए बहुत नेसेसरी रिसोर्सेज होते हैं। Our earth is surrounded by a thick blanket of air up to a height of 1000 kilometers. This blanket of air surrounding the earth is called its atmosphere. The air is thick near the surface of the earth. It becomes thinner and thinner as we go higher and higher from the surface of the earth. Atmosphere is a part of the earth. तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि हमारी अर्थ को एक ब्लैंकेट ऑफ एयर ने सराउंड कर रखा है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। और बच्चों क्या आप लोग जानते हैं जहां पर हम रहते हैं उस सरफेस से 1000 किलोमीटर ऊपर तक ये एयर का लेयर्स बनी हुई हैं। बच्चों ये एयर क्या होती है, थिन होती चली जाती है जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं। और बच्चों ये सबसे ज्यादा होती है एट दी सरफेस, यानी हम लोग अभी सरफेस पर है तो यहाँ पर हमारे पर एयर का जो प्रेशर है वो सबसे ज्यादा होता है। और जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो वहां पर एयर कम होने लगती है। चलिए आगे देखते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द एयर आर नाइट्रोजन 78%, oxygen 21%. In addition, it contains small amounts of carbon dioxide, argon, hydrogen, water and some other gases, जो है 1%. The air also contains dust particles and water vapor. बच्चों हमारी जो एयर है इसमें 78% है नाइट्रोजन, 21% है इसमें ऑक्सीजन, यानी जो गैस हम ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं, और बाकी 1% है अदर गैसेस। अदर गैसेस में बच्चों कौन कौन सी गैसेस आ जाती हैं, इसमें आती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स और हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एयर ब्लोज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। बच्चों एयर हमेशा एक डेफिनेट डायरेक्शन में ब्लो करती है। ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। बच्चों ब्लोइंग एयर को हम क्या कहते हैं, विंड। लेट्स अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। ये डायरेक्शन एक होती है, इसे और अच्छे से जानते हैं। टेक अ हैंडफुल ऑफ सैंड, रेज योर हैंड अप टू योर रिस्ट। नाउ जेंटली ड्रॉप द सैंड टू द ग्राउंड स्लोली स्लोली। नोटिस द डायरेक्शन इन व्हिच द सैंड फ्लाइज। This shows the direction of the wind. Now try to run with the wind, then run against the wind. Can you tell which is easier to run? When the wind is strong, you will find it very hard to run against it. बच्चों हम डायरेक्शन ऑफ विंड को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हम अपने हैंड में थोड़ी सी रेत लेते हैं, सैंड लेते हैं, और हम अपने हैंड को रेस करके उस सैंड को धीरे धीरे ड्रॉप करेंगे। तो जब हम धीरे धीरे उस सैंड को ड्रॉप करेंगे तो सैंड पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लो करेंगे। ये हमें क्या बताता है कि विंड ब्लोज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ये हम देख सकते हैं जब हम काइट भी फ्लाई करते हैं। काइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लाई करती है। बच्चों विंड जब स्ट्रॉन्ग होती है तो विंड के अगेंस्ट अगर हम रन करेंगे या वॉक करेंगे वो हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। जैसे जब तेज बारिश होती है और हम अम्ब्रेला होल्ड करते हैं, हमारा अम्ब्रेला ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। ये क्या दिखाता है कि विंड जो डायरेक्शन में विंड ब्लो करती है, अगर हम उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो हमारे लिए इजी होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना मुश्किल होता है। विंड हैज स्पीड। विंड ब्लोज वेरी फियर्सली ऑन विंडी डेज। It blows away everything which come in its way. On other days, the wind is not so strong comparatively. बच्चों हम सभी जानते हैं विंड के पास क्या होती है, स्पीड। आपने देखा है कई बार बारिश से पहले कितनी तेज आंधी तूफान आता है। विंड अपने साथ सब चीजें उड़ा के ले जाती है। इवन कई बार चेयर्स भी उड़ जाती हैं प्लास्टिक की। तो देखिए विंड की स्पीड कितनी तेज होती है और विंड कितनी फियर्स होती है। बच्चों क्या हमेशा विंड इतनी ही स्ट्रॉन्ग रहती है? नो, ये कभी कभी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। विंड एक्सर्ट्स फोर्स। यू नो दैट स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉज स्टॉर्म्स। Storms are harmful. Storms uproot the trees and electric poles.
The force of wind breaks the glasses of windows and sometimes damages the walls of the houses. बच्चों, विंड बहुत ज्यादा फोर्स भी एक्सर्ट करती है। जब विंड बहुत ज्यादा तेज ब्लो करती है उसे हम कहते हैं स्टॉर्म यानी तूफान। ये स्टॉर्म हार्मफुल हो सकते हैं। ये इतने हेल्दी ट्री को भी उड़ा देते हैं और अपरूट कर देते हैं, यानी ट्री उखड़ के नीचे गिर जाता है। और बच्चों, कई बार ये हमारे ग्लासेस इसको भी ब्रेक कर देते हैं और कई तो बार हाउस की जो वॉल्स हैं उनको भी डैमेज होता है। There are several cases of the sinking of boats and ships in the sea due to heavy storms. बच्चों, ये storms इतने ताकतवर होते हैं कि ये बड़ी-बड़ी ships और boats को भी डुबा देते हैं पानी में। But the force of wind is helpful to us also. लेकिन ये जो winds होती हैं ये हमारे लिए helpful भी होती हैं। The force of wind is used to sail small ships and boats. It also helps us fly kites. It also gives speed to aeroplane. The birds also feel easy flying in the presence of the force of the winds. क्या ये winds हमेशा हमारे लिए खराब होती हैं? No. ये winds की जो force है ये हमारे लिए helpful भी होती है। कैसे होती है बच्चों? ये ships और boats को sail करने में यानी पानी पर चलने में मदद करती हैं और इनकी हेल्प से हम kites भी fly करते हैं और जो हमारे स्काई में एरोप्लेन्स उड़ते हैं ये भी किसकी हेल्प से उड़ पाते हैं? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ विंड। और बर्ड्स भी स्काई में विंड की हेल्प से इजीली फ्लाई करती हैं। The tsunami waves in the last week of December 2004 took a number of lives in Indonesia and damaged the properties in the coastal areas. It affected many parts including India. बच्चों, जब एक स्टॉर्म पानी के अंदर आता है यानी ओशन फ्लोर पे आता है तो ये सुनामी लाता है। सुनामी होती है बिग बिग वेव्स जिसकी वजह से जो लैंड एरिया है वहां सभी जगह पानी हो जाता है। दिसंबर 2004 के लास्ट वीक में एक ऐसी सुनामी आई थी इंडोनेशिया में जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी और इंडोनेशिया के जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे कई सारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान हुआ था। इस सुनामी ने कई और कंट्रीज को भी अफेक्ट किया था जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। अब पढ़ते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो कि है वाटर। Our Earth is the only planet that has water. Thus, it is called the blue planet. About 71% of the Earth is covered with water. Water is the precious gift of nature to all living beings. We cannot imagine to live without water. We use water not only for drinking but also for cooking, washing, cleaning, irrigating our fields, etc. तो बच्चों, क्या बताएंगे मुझे आप बिना पानी के जिंदा रह सकते हैं? नो, हम बिना हवा और बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते हैं। वाटर हमारे लिए बहुत एसेंशियल रिसोर्स है। बच्चों, क्या वाटर किसी और प्लैनेट पर भी अवेलेबल है? नो, हमारी अर्थ इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहां पर वाटर अवेलेबल है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट। और हमारी अर्थ सरफेस पे बच्चों कितना परसेंट वाटर है? इट इज 71% वाटर। हमें वाटर खाली पीने के लिए नहीं चाहिए होता है, हम बच्चों वाटर से कई और सारे काम करते हैं ना, जैसे कि कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, सभी चीजों के लिए हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर हैज 3 फॉर्म्स। वाटर हमें 3 अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो बच्चों, सॉलिड फॉर्म में वाटर हमारे पास कैसे होता है? जब हम वाटर को फ्रीज कर देते हैं और उससे आइस क्यूब बना देते हैं या आइस बनाते हैं तो वाटर की कौन सी फॉर्म हो जाती है? ये सॉलिड फॉर्म। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर लिक्विड फॉर्म में कैसा होता है? वाटर की तरह। When ice is kept in room temperature, it changes into water, जिसे हम क्या कहते हैं? वाटर की लिक्विड फॉर्म। और बच्चों, अगर हम इस वाटर को हीट कर देते हैं यानी गर्म कर देते हैं तो ये कैसी फॉर्म में आ जाता है? गैस फॉर्म में। When water is heated, it boils and changes into steam. आपने कभी मम्मा को चाय बनाते हुए देखा है तो उसमें क्या होता है? भाप उठती है। इस भाप को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? स्टीम कहते हैं। जब वाटर बॉईल होके
एयर में जाने लगता है। दिस स्टीम इज अ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। These three forms of water are interchangeable. ये तीनों फॉर्म्स आपस में इंटरचेंजेबल हैं। जैसे हम आइस को मेल्ट करते हैं तो वाटर मिल जाता है, वाटर को फ्रीज करते हैं तो हमें आइस मिल जाती है। Thus we conclude that solid be changed into liquid and liquid can be changed into gaseous form. आगे देखते हैं rain. Rain is the main source of water. The rainwater collects in rivers, lakes, ponds, seas, etc. Some of the rainwater sinks into the soil. We can get this water by digging wells. तो बच्चों, वाटर का एक इम्पोर्टेंट सोर्स क्या होता है? ये होती है रेन। रेन हमारे ग्राउंड पर आती है और ये कहाँ कलेक्ट होती है? रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में और सीज में। बच्चों, कई बार जब पानी ग्राउंड पर गिरता है तो ये हमारे ग्राउंड के अंदर चला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। और बच्चों, ये पानी हम कैसे निकाल सकते हैं जो हमारी अर्थ सरफेस के अंदर होता है? बाय यूजिंग वेल्स। तो बच्चों, क्या आपने कभी कुआं देखा है? चलिए उसमें से पानी निकाल के भी देखिए कि कैसे हम अंडरग्राउंड वाटर को वेल्स की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। आई होप यू लाइक दिस लेसन। थैंक यू।